और इसी बीच अजय माकन लाइव बोल रहे हैं। उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खरगे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगी। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको, खरगे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खरगे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक, हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। अजय माकन जी, एक छोटा सवाल किया, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है
और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई सवाल है अजय माकन जी, ये अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है, अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है, तो आप उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? हम किसी के लिए कोई संदेश नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी सबके सब लोगों सब मिल करके ऐसे समय में काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, देश के अंदर बढ़ती हुई गरीबी और अमीरी के बीच में खाई के खिलाफ। तो ऐसे समय में सारे कांग्रेस को एकजुट होकर के राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। यही हम वरिष्ठ नेता है, क्या आपको लगता है Sir, one short word in English. Sir, Makan sir, one short word in English. तो आपने सुना पर्यवेक्षक में से एक अजय माकन, उन्होंने सारी बातें बताई कि दरअसल हुआ क्या था, विधायकों ने किस तरह से उनकी बात सुनने से मना कर दिया और उनकी क्या 3 शर्तें थी। शिवांगी ठाकुर लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। शिवांगी, बात ये कही जा रही है कि 19 तारीख के बाद सहमति बनेगी, 19 तारीख के बाद जो बैठक होगी उसके लिए सहमति बनी है, उसके अलावा विधायक और कुछ सुनने को तैयार नहीं है, 3 शर्तें रख दी। बिल्कुल पयुधी, साफ तौर पर आपने सुना कि जो विधायक हैं लगातार अपनी मांग पर अडिग हैं और सबसे बड़ी बात कि अब देखिए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन भरा जाना है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी कहीं ना कहीं यहां अपनाते हुए ये विधायक भी देख रहे हैं और सीएलपी की मीटिंग जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो मीटिंग अब आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बीच जो मान मनोबल वाली स्थिति थी, जो मनाने की बात हो रही थी कि इन विधायकों को ऑब्जर्वर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ये शायद मना लेंगे, शायद बातचीत से उनकी जो मांगे हैं उसको सुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच आपको हम बता दें कि बीजेपी इस वक्त यहां राजस्थान में उनकी क्या स्थिति है ये भी जानना जरूरी है। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सतीश पुनिया से हमने बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उससे नुकसान आम जनता का हो रहा है और अशोक गहलोत पर भी यहां पर निशाना साधते हुए नजर आए सतीश पुनिया। सबसे बड़ी बात कि क्या आज सचिन पायलट दिल्ली जाएंगे, क्योंकि ये भी खबर बीच में आ रही थी कि वो दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली तलब किए गए हैं, वहां भी बातचीत की जाएगी। ऑब्जर्वर्स दोनों ही दिल्ली जाएंगे क्योंकि उनसे जिस टास्क के लिए यहां भेजा गया था वो टास्क कर नहीं पाए हैं और कल देर रात भी सचिन पायलट की इन ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या कुछ निकला, तो राजस्थान में सियासी उठापटक है। इस बीच विधायक मानने को तैयार नहीं, अपनी मांग पर अडिग हैं। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत क्या कुछ कहेंगे। शिवांगी, मैं आपके पास आ रही हूँ, इसी बीच एक और अपडेट आई है, इस पर और ज्यादा जानकारी लूंगी। आपको बता दें कि सचिन पायलट आज दिल्ली जाएंगे, ये फिलहाल बड़ी जानकारी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आला कमान ने बुलाया है दिल्ली और अशोक गहलोत के दिल्ली जाने का समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि गहलोत सोनिया गांधी से मिलकर इस पूरे घटनाक्रम की भी जानकारी देंगे। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इस पर और क्या अपडेट है, कितने बजे वो पहुंचेंगे, ये मुलाकात कितने बजे होगी, कोई जानकारी? नहीं, देखिए अभी मुलाकात की जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे पहले खबर ये आई है कि सचिन पायलट दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, कभी भी रवाना हो सकते हैं। देखिए हो सकता है कि 2:20 की जो फ्लाइट है जिसमें पर्यवेक्षक जा रहे हैं उसके साथ भी जा सकते हैं और बाई रोड भी सचिन पायलट जा सकते हैं। अब दिल्ली जाकर सचिन पायलट आला कमान से मिलकर अपनी बात रखेंगे, जिस तरह से सारा कुछ हुआ है वो अपनी बात रखेंगे और इसके बाद अशोक गहलोत को भी जाना है। हालांकि अशोक गहलोत का जाना आज है या कल है इसको लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है। अशोक गहलोत भी जाएंगे और सोनिया गांधी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है कि अब उनके अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर संशय बन रहा है कि क्या वो अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन करेंगे कि नहीं करेंगे। खबर यह भी है कि आला कमान ने कई और नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह से बातचीत हो रही है, यहां तक कि आपको जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनसे भी संपर्क साधा गया है। तो तमाम सीनियर नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है सोनिया गांधी ने, क्योंकि अब पेज फंस रहा है। रवि, एक छोटा सा सवाल ब्रेक लेना है, यानी अशोक गहलोत से नाराजगी है? बिल्कुल बिल्कुल, अशोक गहलोत ने जिस तरह से किया है, आपने अगर अजय माकन का बयान सुना होगा उससे कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो विधायकों ने किया वो अनुशासनहीनता है, उसको प्राथमिक दृष्टि से उसको अनुशासनहीनता माना जाए और सब लोग जान रहे हैं कि अशोक गहलोत के खेमे के विधायक हैं जो सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये नाराजगी और साफ तौर पर अजय माकन जो प्रभारी हैं, जो पर्यवेक्षक के तौर पर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये गलत हुआ है और पार्टी आलाकमान के कहने के बाद ठीक है, इस पर और जानकारी आपसे और शिवांगी से लेते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट जो आप बता रहे हैं, एक
बार दर्शकों को हम बता दें, बड़ी अपडेट यह है कि आला कमान अशोक गहलोत के अलावा भी कोई और विकल्प ढूंढ रहे हैं। कमलनाथ से संपर्क किया जा रहा है, दिग्विजय सिंह से संपर्क किया जा रहा है और अशोक गहलोत के दिल्ली जाकर सोनिया से मुलाकात की भी खबर आई है। बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौट रहे हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।